माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हरदिल अजीज सीनियर लीडर तलहा अल कसरी ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी और अक़लियती उमूर के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन से हुज्जाज इकराम पर आयद किए जाने वाले इजाफी 10,000 रुपये की रकम को ख़त्म करने की अपील की। इन्होंने कहा कि यह हाजियों पर मज़ीद इजाफी बोझ आयद किया जा रहा है, जिससे हाजियों को मुश्किलात पैदा हो सकती है। इन्होंने कहा कि हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है और आम लोग बरसों की जमा पूंजी और उम्मीदों के साथ इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में इजाफी माली बोझ हुज्जाज के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तलहा अल कसरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन से गुजारिश की है कि वो इस मामले पर नज़रसानी करे और हुज्जाज इकराम को राहत पहुँचाने के लिए फौरी व मुस्बित इक़दाम करे। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि हुज्जाज के मुफाद को सामने रखते हुए इस इजाफी 10,000 रुपये की रकम को ख़त्म किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी के साथ अपने मुक़द्दस हज के सफ़र की सादत हासिल कर सकें। इस मौके पर इन्होंने हज कमेटी चेयरमैन जनाब खुसरो पाशा बियाबानी से भी अपील की है कि वो हुज्जाज इकराम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पर अकोमोडेशन, सफ़र, तिब्बी सहूलियात और दीगर बुनियादी ज़रूरतों पर ख़ास तवज्जो दी जाए। तलहा अल कसरी ने कहा कि हुज्जाज इकराम अल्लाह के मेहमान होते हैं और इनकी खिदमत और सहूलत हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। साथ ही इन्होंने तमाम खुशनसीब हुज्जाज इकराम से भी दरख्वास्त की है कि वह हरमैन शरीफैन में मुल्क की सलामती, अमन, खुशहाली और आवाम की बहाली के लिए ख़ास दुआएँ करें। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर सदरुद्दीन अवीसी पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर आज मैं हुकूमत तेलंगाना के नंबर 1 मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि हज कमेटी से जो हमारे हुज्जाज इकराम उनका काफिला रवाना होने वाला है, लेकिन मरकजी हज कमेटी से ये इत्तला मौसूल होती है कि $100 ज़्यादा लिया जाए। फिर यहाँ पे रियासती हज कमेटी उस $100 को मैं समझता हूँ 10,000 रुपये जो है ना हर हाजी के ऊपर जो है एक बोझ जो है डाल रहे हैं। तो मैं हुकूमत तेलंगाना के रेस्पेक्टेड माइनॉरिटी मिनिस्टर से हाथ जोड़कर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये हाजियों पे जो एक्स्ट्रा बोझ हो रहा है इसको ख़त्म कराइए। इस 10,000 रुपये को इमीडिएट जो है बर्खास्त कराइए आप। और एक ही ऑफिसर हज कमेटी में 5-6 उसको डिपार्टमेंट दे दिए हैं, कितना बोलकर देखेगा वो? आप ये बताइए। मैं रेस्पेक्टेड खुसरो पाशा साहब को सलाम पेश करता हूँ कि आप हाजियों के लिए आप बहुत ही जिम्मेदार है, एक मुतवल्ली बहुत बड़ी बारगाह के है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ कि हाजियों के लिए जो है ना शरबत का बंदोबस्त, छाछ का बंदोबस्त, उनके हर चीज़ का बंदोबस्त जो है ना जैसा हज कमेटी हर साल करती है उस तरह से जो है किया जाए। और ख़ासकर आप ये जानकर नाज़रीन हैरत होगी कि इस साल हाजियों को इमिग्रेशन वगैरह सारे वहाँ पे जो है ना एयरपोर्ट पे कराया जा रहा है। फिर 24 घंटे पहले क्यों हाजी को जो है ना यहाँ पे जो है ना बुला के बेचारे को दुश्वारी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं डायरेक्ट वहाँ करने के बजाय, जबकि हर साल हर वक्त पिछली गवर्नमेंट और आपकी भी रहने जो है ना यहीं से पूरा बेचारों को हाजियों को जो है कंप्लीट होकर जो है भिजाते थे। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि यहाँ से नहीं बल्कि एयरपोर्ट को उनको जाना पड़ रहा है। तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब एक हरकती मिनिस्टर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुदारा इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दीजिए। देख के हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री महतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब से बात कीजिए। और खुसरो पाशा से भी मैं गुजारिश करूंगा, हज कमेटी के जो चेयरमैन है बहुत अच्छे हैं उन्होंने मुतवल्ली साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इसमें
आगे बढ़ के पहल कीजिए, पहल करके जो हज्जाज कराम के दुआएं लीजिए और हाजियों को जो है ना जितनी सहूलत हो सकती है उस सहूलत को पहुंचाइए, ताकि जो है ना हाजियों को दुश्वारी ना हो और जो है हाजी जो है आराम से अपना जो है मदीने और मक्के का सफ़र करके हज करके अल्लाह ताला उनको खैर खूबी से जाए और खैर खूबी से वापस आए। फिर एक बार मैं हाजियों से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने मुल्क के अमन अमान के लिए, अपने तेलंगाना स्टेट के अमन अमान के लिए, अपने स्टेट की तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए, सारे आलम में अमन अमान के लिए आप लोग दुआ फरमाइए। वैसे तो आप करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दुआ फरमाइए और हुकूमत तेलंगाना के नंबर 1 मुख्यमंत्री आज जनाब रेवंत रेड्डी जी से अपील कर रहा हूँ कि आप इमीडिएट इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस सिलसिले में बहुत तवज्जो दिला रहे हैं और बिल्कुल वो इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये 10,000 रुपये भी जो बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा और हाजियों के लिए तमाम सहूलतें जो है पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।